हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीबीटी के लिए कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आपको अभी दिखने वाला है। ये है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, जो कंप्यूटर डिवाइस किस टाइप का होता है। तो कंप्यूटर डिवाइस जो आपका होता है ये एक तरह का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। अब का इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि विच ऑफ द इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू को पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है। तो सीपीयू को जो पावर सप्लाई मिलता है उसको मिलता है एसएमपीएस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पिंस आर देयर इन DIMM। DIMM के अंदर कितने पिंस होते हैं। तो इसके अंदर जो पिंस होते हैं वो होते हैं 168, ठीक है। तो आपको इस पिन के अंदर जो DIMM के अंदर पिन 168 आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस सीबीटी के अंदर है कि जो आपका व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शंस होता है वो होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोसेसिंग का भी काम करता है, मेमोरी के मैनेजमेंट का भी काम करता है। मतलब जो पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल डायरेक्टरी इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के अंदर किस टाइप की डायरेक्टरी जो होती है उसका क्या होता है, वो होता है हिरेकली। मतलब हिरेकली के अंदर जो फॉलो किया जाता है। व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्ट। अगर आपका पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको पेन ड्राइव को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है USB रूट पे और वहाँ से डिवाइस मैनेजर पे जाकर उसको इनेबल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉफ्टवेयर इंटरफेस देयर मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस कौन सा मेजर हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वर्क करता है। तो वो होता है आपका कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर इंटरफेस से जो हार्डवेयर से जो कनेक्टेड करते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका होता है बायोस, जो कि बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही आपका सब कुछ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज यूज टू ऑटोमेटिक फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और सबको पता है कि ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए हमें एक कोड की ज़रूरत पड़ती है और इस कोड के बिना हम ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्टेड नहीं कराते हैं। जब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ब्लूटूथ डिवाइस को दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कराते हैं तो उसको कनेक्ट कराने के लिए हमें एक कोड की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं पासकोड। तो जो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा पासकोड। यहाँ पे पासवर्ड नहीं यूज किया जाता है, पासकोड यूज किया जाता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन से व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के अंदर जब डेटा को डिलीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। जो भी डेटा को डिलीट करना होता है तो हम पूरे कंप्लीट डेटा के वहाँ पे बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। तो हार्ड ड्राइव को डेटा को डिलीट करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मेटिंग की के थ्रू डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होता है ये होता है क्लीन करना नहीं होता, इसका फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद व्हिच डॉस कमांड यूज टू डिलीट ए डायरेक्टरी। आपको डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस डॉस कमांड का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉस कमांड का। अगर आप डॉस कमांड के बारे में पता करना तो हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। ये होता है RD कमांड, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें जा करके आप जितने भी डॉस कमांड हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यूज है व्हाट इज यूज फॉर CD कमांड। CD कमांड का यूज क्या होता है तो ये भी मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसका जो काम होता है CD कमांड का वो होता है चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में होते हैं वहाँ से पाथ को चेंज करने के लिए CD कमांड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट व्हिच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम आइटम। सिस्टम आइटम को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाउ कमांड यूज करते हैं, ठीक है, जो आपके टाइम को यूटिलाइजेशन करता है। विच शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने के लिए आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसका शॉर्ट कमांड होता है Ctrl+A, ठीक है। तो बहुत ही सावधाना सा क्वेश्चन है। तो फिर Ctrl+A के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन द MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो क्लोज बटन होता है वो किस साइड में होता है। तो ये सबको पता है कि क्लोज बटन कहाँ पे होता है। तो ये आपके जो क्लोज बटन होता है टॉप राइट कॉर्नर पे विंडो के होता है, उससे हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज। कवर पेज का पर्पज क्या होता है, आप कवर पेज क्यों लगाते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ कवर पेज के। तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको अलाउ करता है टाइटल, ऑथर, डेट और
अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए। कवर पेज जब हम लगाते हैं तो उस पर सारी चीज़ हमें मेंशन करना होता है कि इसका टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, डेट क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये आपको वर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे आप कवर पेज लगा सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। तो कवर पेज के अलावा हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010 के मैक्सिमम लिमिट जो कॉलम की होती है, रो और कॉलम की जो साइज होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रो जो होता है और कॉलम की जो उसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो होता है 16,384 कॉलम। ठीक है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी एमएस एक्सेल 2010 के अंदर, किसी भी सीट के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप इज एक्सेल यूज टू ओपन क्वेरी, आउटलाइन, सबलाइन, ये सब चीज़ों को वर्कशीट के अंदर डेटा को करने के लिए आप कौन से एक्सेल को यूज करते हो। ठीक है, कौन सा टैब, विच टैब, जो टैब है उस टैब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब सारी चीज़ों को हम करने के लिए कौन सा टैब का यूज करते हैं, बहुत, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि डेटा। डेटा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाता है कि डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है, उसकी क्वेरी कैसे करनी है, सब टोटलिंग कैसे करना है, और भी बहुत सारे उसके अंदर टूल्स हैं डेटा टैब के अंदर, जिसको एक एक करके आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग यूज टू कीप रो कंस्टेंट एंड कॉलम चेंज एंड वाइस वर्सा व्हाइल कॉपिंग फार्मूला फ्रॉम वन एरिया टू वर्कशीट टू अनदर एक्सेल। इसको हम बोलते हैं मिक्स फार्मूला, जिसके थ्रू आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो जो मिक्स फार्मूला होता है, फिर मिक्स फार्मूले के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो, कंस्टेंट और कॉलम को चेंज कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो अपने फार्मूले को। ठीक है, क्या स्लाइड शटर भी, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए मिलता है स्लाइड के बारे में। तो स्लाइड शटर भी होता है, बहुत सारे नॉर्मल भी होता है और प्रिंट लेआउट भी होता है। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखते हैं। स्लाइड शटर व्यू के थ्रू जो है क्या करता है, एक एक चीज़ें जो होती हैं रिप्रेजेंटेशन होती है पूरे स्लाइड्स की, तो उसी की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच शॉर्टकट की यूज टू इन्वोक टेस्टिंग बॉक्सिंग पावर पॉइंट। तो इसका शॉर्टकट की क्या, जहाँ पे आप थीसिस जो होते हैं उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है पावर पॉइंट के अंदर। तो जैसे आप किसी भी पावर पॉइंट के अंदर उस थीसिस को लिखना चाहते हैं, मतलब उससे मिलता जुलता कोई वर्ड है, उस वर्ड को मेंशन करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वहाँ पे हम थीसिस का यूज करते हैं। तो जिसका जो शॉर्टकट कमांड होता है ये होता है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन से, इसको भी आप याद ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Shift+F7 जैसे दबाओगे थीसिस वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये जहाँ से क्या होता है कि जैसे आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उससे मिलता जुलता आपको कोई शब्द मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि विच व्यू हाइड एंड हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्लाइड शटर।